Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start Modern English of Class 5, Unit number 5, Perseus and Gorgons. In this story, there is a king who behaves badly to others, especially with Perseus. He is very cruel. Let's start reading. In the northern skies, शमाली आसमानों की तरफ, if you look up, अगर आप ऊपर देखो, on a clear night, उस रात को, साफ रात को, यानी कि जब बादल नहीं होते, आसमान पर सितारे निकले होते हैं. You can see a constellation of stars. आप सितारों की झुरमट को देखोगे, called Perseus, जिसको Perseus कहते हैं. The constellation is named after a Greek hero. Constellation नाम जो है वो यूनानी हीरो के नाम पर रखा गया है. When he was a baby, जब वो बच्चा था, Perseus and his mother, Perseus और उसकी माँ Danae, were sent away to an island called Seriphos. उन दोनों को एक जजीरे के ऊपर भेजा गया. उस जजीरे का नाम सेरिफोस था. A kind man called Dictys. एक रहम दिल आदमी जिसका नाम डिक्टिस था, allowed them to live on his land. उसने उन दोनों को अपनी लैंड पर, अपनी ज़मीन पर रहने की इजाज़त दी. डिक्टिस ब्रदर, डिक्टी का भाई, पोलीडेक्टस was the king of the island. उस जजीरे का बादशाह था. पोलीडेक्टस उस जजीरे का बादशाह था. पोलीडेक्टस was a cruel and evil tyrant. पोलीडेक्टस बहुत जालिम आदमी था. Perseus grew up into a strong young man. Perseus एक मजबूत जवान आदमी में बड़ा हुआ, यानी कि वो बड़ा हो गया. He worked hard on the land. उस ज़मीन पर वो सख्त मेहनत करता and was very protective of his mother, और अपनी माँ का ख्याल रखता था. One day, एक दिन, the mean king, एक कमीना बादशाह, saw Perseus' mother. उस बादशाह ने परसियस की माँ को देखा and decided, और फैसला किया that he wanted to marry her, कि वो उससे शादी करना चाहता है. उससे शादी करना चाहता था. He kept trying to meet Danae. वो कोशिश करता रहा Danae से मिलने की, जो कि परसियस की मदर थी. But Perseus did not like or trust the king. लेकिन परसियस उसको पसंद नहीं करता, तो ना ही उस पर ट्रस्ट करता था. So इसलिए he used his cunning to keep the king away in order to protect his mother. तो वो अपनी चालाकियाँ इस्तेमाल करता, अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करता उसको, उस किंग को अपनी मदद से दूर रखने के लिए, अपनी मदर की हिफाजत करने के लिए. The king became angry. किंग को गुस्सा आ गया. Because, क्योंकि he was used to getting whatever he wanted. क्योंकि वो इस चीज़ का आदी था कि वो जो चाहता वो हासिल करता था. How can I get rid of this irritating man? Thought Polydectes. Polydectes ने सोचा कि मैं इस परेशान करने वाले आदमी से, यानी कि परसियस से, कैसे छुटकारा हासिल करूं. He plotted. उसने साजिश की to send Perseus away in disgrace. उसकी बेइज्जती करने के लिए उसको दूर भेजने की साजिश की. So that, ताकि he would never return to Seriphos, वो दोबारा सेरिफोस कभी वापस ना आए. Perseus knew, वो जानता था, Perseus जानता था that he had angered Polydectes, कि उसने पोलीडेक्टस को गुस्सा दिलाया है. So he was surprised, तो इसे वो हैरान था, to get an invitation to a banquet, ज़ियाफ़त की दावत
नामा पाकर वो बहुत सरप्राइज था, यानी कि हैरान था कि जबकि मैंने उसे परेशान किया है, उसको गुस्सा चढ़ाया, फिर उसने मुझे दावतनामा क्यों भेजा है। द इन्विटेशन मेड इट क्लियर, दावतनामा बिल्कुल क्लियर था कि द किंग एक्सपेक्टेड एवरीवन टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट, कि किंग हर किसी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो गिफ्ट के तौर पर उसके लिए घोड़ा लेकर आएंगे। पर्सियस डिड नॉट हैव अ हॉर्स, पर्सियस के पास घोड़ा नहीं था, एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन, और वो खरीद भी नहीं सकता था। वट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुआ और वो सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँगा। इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, कि दावतनामे को इनकार करना अच्छी बात नहीं, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल होगी। सो ही वुड हैव टू गो टू द बैंक्वेट विदाउट अ गिफ्ट, इसलिए वो उस दावत में बगैर गिफ्ट के जाएगा। ही होप्ड, उसको उम्मीद थी, दैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग, के बादशाह उसकी बात को समझेगा। When Perseus arrived at the banquet, जब उस ज़ियाफ़त में, जब उस दावत में पर्सियस की आमद हुई, यानी कि वो आया, he realized, उसने महसूस किया, that the king was not going to let him off, कि बादशाह उसे नहीं छोड़ेगा। Everyone was lined up, हर कोई लाइन में लगा हुआ था, and one by one they gave their gifts to the king, और बारी बारी अपने गिफ्ट जो है वो किंग को दे रहे थे, यानी कि बादशाह को। When it came to Perseus' turn, जब पर्सियस की बारी आई, the king spoke loudly, बादशाह ऊंची आवाज़ में बोला, हा पर्सियस, where have you hidden the horse you have got for me, तुमने वो घोड़ा कहाँ छुपाया है जो मेरे लिए लेकर आए हो। The other guests laughed along with the king, दूसरे जो मेहमान आए थे वो बादशाह के साथ हंसे। वन सेड, एक ने कहा, ओ पर्सियस, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, अवर कस्टम्स, हमारी रवायात, क्या तुम हमारी रवायात नहीं जानते, तुम्हें मालूम नहीं। पर्सियस फेल्ट एम्बैरेस्ड, पर्सियस को शर्मिंदगी हुई, उसने शर्मिंदगी महसूस की। एवरीवन इन द ग्रेट हॉल वॉज लुकिंग एट हिम, उस बड़े हॉल में हर कोई इसकी तरफ देख रहा था। विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, हालात को मद्देनज़र रखे बगैर, ही मेड अ रैश प्रॉमिस, उसने एक वादा किया। किंग पोलिडेक्टस, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू टुडे, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तोहफ़ा नहीं है, बट लेकिन आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, डेट आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, मैं तुम्हारे लिए कोई और गिफ्ट लेकर आऊँगा। वॉट एवर यू लाइक, जो तुमको पसंद है, जस्ट नेम इट, सिर्फ नाम बताओ, एंड आई विल ब्रिंग इट, और मैं लेकर आऊँगा। द किंग लुक डिलाइटेड, बादशाह खुश दिखाई दे रहा था। ही न्यू, वो जानता था, ही कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, वो ये मौका इस्तेमाल कर रहा है, टू गेट रिड ऑफ पर्सियस, पर्सियस से छुटकारा पाने के लिए वो ये मौका इस्तेमाल कर सकता है। ही सेड, उसने कहा, दैट इज़ काइंड पर्सियस, ये अच्छी बात है पर्सियस। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। ही स्माइल्ड मेनेसिंगली, वो मुस्कुराया। ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेड्यूसा, मेड्यूसा का सर मेरे लिए लेकर आओ। एवरीवन गास्प्ड, हर कोई हक्का बक्का रह गया। पर्सियस नोडेड एंड बोड, पर्सियस ने सर हिलाया और अपना सर झुकाया। इट शैल बी डन, ऐसा हो जाएगा। ही सेड कॉन्फिडेंटली, उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि ऐसा
हो जाएगा। एंड देन ही वेंट टू हिज सीट एट द बैंक्वेटिंग टेबल, और दावत के टेबल पर वो जाकर बैठ गया अपनी सीट पर। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, टू कीप हिज फेस फ्रॉम शोइंग हाउ वरीड ही फेल्ट, उसने अपने फेस से परेशानी को दूर करने की बहुत कोशिश की जो वो महसूस कर रहा था। The whole kingdom lived in fear of Medusa and her sisters. पूरी रियासत मेड्यूसा और इसकी बहनों के खौफ में रह रही थी। They were gorgons, monstrous, terrifying creatures who lived in a cave and preyed on anyone who came near them. वो बिन मांस थे जो वहशी खौफनाक मखलूक थी जो एक गार में रहते थे और जो इनके करीब जाता था इनका शिकार करते थे। इंस्टेड ऑफ हेयर, बालों की बजाय, दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, इनके सर पर सांप उगे हुए थे। अनलाइक हर सिस्टर्स, अपनी बहनों की बनिस्बत मेड्यूसा वॉज मॉर्टल, मेड्यूसा फानी था, एंड खुड इन थियरी बी किल्ड, और उसे मारा जा सकता था। इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर, हकीकत में कोई भी इनको शिकस्त देने के लिए इनके करीब नहीं आ सकता था। Anyone who looked directly at Medusa's face was instantly turned to stone. जो कोई भी मेड्यूसा का चेहरा देखता वो फौरन पत्थर का बन जाता। How would a young man be able to defeat her? कैसे कोई जवान शख्स उसे मार सकता था? The next day, अगले दिन, before he set off, रवाना होने से पहले, Perseus spoke to his mother. Perseus ने अपनी माँ से बात की थी। Don't go, she begged him. उसकी माँ ने दरख्वास्त की कि ना जाओ। I must go, said Perseus. Perseus ने कहा मुझे जाना होगा। It is the only way to be free from Polydectes. पोलीडेक्टस से जान छुड़ाने का सिर्फ यही एक तरीका है। Then I wished Perseus luck and watched him leave. Then I ने परसियस को दुआ दी और उसके जाते हुए देखा। She prayed for her safety. उसने उसकी हिफाजत की दुआ की। Zeus, Hermes and Athena were three powerful people in Seriphos. Zeus, Hermes और Athena Seriphos में तीन ताकतवर लोग थे। They had seen what had happened at the party. उन्होंने देखा था कि तकरीब में क्या हुआ था। They wanted to help Perseus. वो परसियस की मदद करना चाहते थे because क्योंकि Polydectes was being unfair. क्योंकि Polydectes गैर मुनसिफ हो रहा था। They appeared in front of him. वो परसियस के सामने नमूदार हुए। Zeus gave him a special sword. Zeus ने इसे एक ख़ास किस्म की तलवार दी and a helmet और एक हेलमेट दिया that would make him invisible, जो उसको गायब रख सकते थे। Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly. हर्मस ने परसियस को उड़ने के लिए परों वाले जूतों का जोड़ा दिया। एथीना गेव हिम ए पॉलिश्ड शील्ड. एथीना ने इसे एक ढाल दी यानी कि एक शील्ड दी। परसियस वॉज ग्रेटफुल, थैंक यू ही सेड. परसियस बहुत शुक्रगुजार रहा, इसने कहा शुक्रिया। आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ योर गिफ्ट्स. मैं आपके तोहफ़ों का इस्तेमाल अच्छी तरह करूँगा। यूज़ योर ब्रेन एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, परसियस वार्न्ड एथीना. अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना, परसियस. एथीना ने इसे खबरदार किया। यू विल नीड ए स्पेशल बैग टू कैरी मेड्यूसास हेड. तुम्हें मेड्यूसा का सर रखने के लिए एक ख़ास थैले की ज़रूरत होगी। वेयर विल आई गेट दिस बैग. मुझे ये थैला कहाँ से मिलेगा? आस्क्ड परसियस. परसियस ने पूछा।
गो टू द नॉर्दर्न शोर, शिमाली साहिल पर चले जाओ, सेड अथीना, अथीना ने कहा। देयर यू विल फाइंड द एंशियंट ग्रेव विचेस, वहाँ तुम्हें सुरमई जादूगरनियाँ मिलेंगी। मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द निम्स हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ हीरा, तुमने इनसे ये बुलवाना है कि हीरा के बाग की देखभाल करने वाली परियों को कैसे ढूंढा जाए। बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव, बहादुरी के साथ साथ होशियार भी रहना। पर्सियस मेड हिज वे टू द नॉर्दर्न शोर, पर्सियस ने शुमाली साहिल की राह ली। When he came near to the cave, जब वो गार के करीब आया, of the grave witches, सुरमई जादूगरनियों के गार में, he crouched behind some grey rocks, उसने सुरमई चट्टानों के पीछे से झांका। Never had he seen such a hideous sight, उसने ऐसा डरावना मंजर कभी नहीं देखा था। The witches wore filthy, tattered grey robes which looked so much like their wrinkled grey skin that it was hard to make out their features. जादूगरनियों ने गंदे फटे पुराने सुरमई चोगे पहन रखे थे जो देखने में उन झुर्रियों से भरे सुरमई जिल्द के जैसे थे, यानी इनकी जिल्द और चोगे के रंग में फ़र्क नहीं पता चल रहा था। Perseus almost gagged as he noticed that they shared one eyeball. Perseus कुछ पुरसकून हुआ जब इसने अंदाज़ा लगाया कि वो एक आँख एक दूसरे से बांटती हैं। As the witches moved around the area, जैसे ही जादूगरनियाँ इस जगह का चक्कर काट दी, they passed the eyeball to each other with their claw-like wrinkled hands. वो आँख एक दूसरे को देती अपने पंजों के जैसे झुर्रियों वाले हाथों से। Perseus crept closer. I hear someone coming, said one witch. Perseus रींग कर करीब आया, मुझे किसी के आने की आवाज़ आई है, एक जादूगरनी ने कहा। Her sister grabbed the eye. I can't see anything. इसकी बहन ने आँख छीनी, मैं कुछ नहीं देख सकती। Give it to me. मुझे दो। Screeched the other one. दूसरी ने चिल्लाकर कहा। Just then, as the second sister was handing over the eye, Perseus lunged forward and grabbed it from her. जिस वक्त दूसरी बहन आँख अगली को दे रही थी, पर्सियस आगे बढ़ा और इसने छीन ली। The witches were confused. जादूगरनियाँ हैरत का शिकार थीं। What can you see? तुम्हें क्या दिखाई दिया? Demanded the first witch. पहली जादूगरनी ने पूछा। Who has the eye? Give it to me, croaked the third witch. आँख किसके पास है? मुझे दो, तीसरी जादूगरनी बड़बड़ाई। You have it, you fool. तुम्हारे पास है बेवकूफ़। Hissed the second witch. दूसरी जादूगरनी फनकारी, ये आँख तुम्हारे पास है। Perseus spoke loudly. I have your eye. Perseus चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारी आँख है। You can have it back in return for what I need. तुम्हें ये वापस मिल जाएगी इस चीज़ के बदले में जो मुझे ज़रूरत है। The witches wailed and pleaded. जादूगरनियाँ रोकर इससे दरख्वास्त कर रही थीं। Give us back our eye. हमारी आँख में वापस कर दो। Tell us what you want. हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। Take me to the nymphs of Hera, demanded Perseus. मुझे हीरा के परियों के पास ले जाओ, पर्सियस ने मुतालबा किया। The witches knew they had no choice. जादूगरनियाँ जानती थी कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। They led him to the west and delivered him to Hera's garden. वो इसे मगरब की जानब ले गईं और हीरा के बाग में छोड़ दिया। Perseus returned their eye to them. पर्सियस ने उन्हें उनकी आँख वापस कर दी।
द निम्फ्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प पर्सियस। परियां पर्सियस की मदद करके बहुत खुश थीं। दे गेव हिम अ सिल्वर नैपसैक टू सेफली कंटेन मेड्यूसास हेड। उन्होंने इसे एक चांदी का थैला दिया ताकि वो मेड्यूसा का सर बाहिफाजत रख सकें। पर्सियस सेट ऑफ अगेन। पर्सियस फिर से रवाना हो गया, रेडी टू टैकल द गॉर्गन, बिनमांस का सामना करने के लिए। लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस टू द गॉर्गन्स केव। बिनमांस के गार में दाखिले से पहले जब वो दूर था, पर्सियस जानता था कि वॉज इन द राइट प्लेस, कि वो सही जगह पर था। No creatures came near the place, so there was no noise except the sound of his footsteps in the creepy silence. इस जगह के करीब कोई मखलूक नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई शोर भी नहीं था, सिवाय इस गहरी खामोशी में इसके कदमों की आवाज़ की। The petrified remains of men in frozen poses of terror were all around him. पत्थर से बने हुए आदमी जिस पर खौफ वाजिया था, इसके गिर्द थे। Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave. पर्सियस में जिस कदर मुमकिन था इतनी खामोशी के साथ बुतों के इस जंगल में से चल रहा था, गार के दरवाजे तक अपना रास्ता बनाते हुए। ही पुट ऑन हिज हेलमेट एंड स्लोली वॉक्ड इन। इसे अपना हेलमेट पहना और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। यूजिंग हिज पॉलिश्ड शील्ड एज अ मिरर टू फाइंड हिज वे थ्रू द केव। गार में अपना रास्ता तलाश करने के लिए इसने अपनी ढाल को शीशे के जैसे इस्तेमाल किया। ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज ऑफ द गॉर्गन्स। वो सोए हुए बिनमांसों के ऊपर से गुजर कर आया। पर्सियस ऑलमोस्ट गास्प्ड out loud at the reflection in his shield of Medusa's hideous face. पर्सियस ने ढाल में मेड्यूसा का खौफनाक चेहरा देखकर गहरी सांस अंदर खींची। He took a slow deep breath to calm himself. इसने आहिस्ता से गहरी सांस ली अपने आप को पुरसुकून करने के लिए। Raised his sword and with one swift blow he chopped off the monster's head. उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और एक ही वार में इसने खौफनाक सर काट दिया। Quickly without looking at it, उसकी तरफ देखे बगैर जल्दी से he scooped the head into the knapsack and set off. थैले में उसका सर डाला और रवाना हो गया। Medusa's sister woke up and they ran out of the cave just behind Perseus. मेड्यूसा की बहनें जाग गईं और वो पर्सियस के पीछे भाग गईं। They could not see him, but they could follow the scent of their sister and the trail of blood. वो इसे नहीं देख सकती थी, लेकिन वो अपनी बहन की खुशबू का पीछा कर रही थी और खून के निशानों का। Although अगरचे they were quick, वो तेज थीं। Once they were out of the cave, they could not follow Perseus because he flew away on his winged sandals and left them for behind. जब वो गार से बाहर निकली, वो पर्सियस का पीछा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपने पैरों वाले जूते पहनकर उड़ गया था और इन्हें बहुत पीछे छोड़ गया था। This was not the end of Perseus' adventure. ये पर्सियस की मुहिम का इख्तिताम नहीं था। On the way home, as he flew along the coast,
घर के रास्ते में जैसे वो साहिल समुंदर के साथ उड़ रहा था, ही सॉ, उसने देखा ए यंग वुमन, एक नौजवान औरत, टाइड टू अ रॉक इन द सी। उसने एक जवान औरत को समंदर में एक चट्टान से बंधे हुए देखा। ही फ्लू डाउन टू फ्री हर, वो इसको आज़ाद करने के लिए नीचे की जानब उड़ा। नो यू मस्ट लीव मी, नहीं तुम मुझे छोड़ दो। आई एम एंड्रोमेडा एंड आई मस्ट बी sacrificed to the sea serpent in order to stop him from attacking our people। मैं एंड्रोमेडा हूँ और मुझे समुद्री सांप को अपनी कुर्बानी देनी होगी, उसे अपने लोगों पर हमला करने से रोकने के लिए। Perseus admired her bravery but did not want to see her killed। पर्सियस ने उसकी बहादुरी की दाद दी, लेकिन वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। I will fight the monster and save you, he promised। मैं उस दरिंदे से लड़ूंगा और तुम्हें बचा लूँगा, इसने वादा किया। Be careful brave one, said Andromeda। बहादुर एहतियात से, एंड्रोमेडा ने कहा। The sea serpent was ferocious and fought hard। समुद्री सांप बहुत वहशी था और सख्त लड़ा। Perseus flew in and out of its coils and sliced at it with Zeus' sword। पर्सियस इसके बलों में बाहर और अंदर उड़ा और ज़्यूस की तलवार के साथ इसके टुकड़े कर दिए। The battle lasted a long time until eventually the sea was red with the serpent's blood and it sank to its death beneath the waves। जंग लंबे वक्त तक जारी रही, यहाँ तक कि समंदर सुर्ख हो गया सांप के खून के साथ और वो इन्हीं लहरों के दरमियान डूबकर मर गया। Come with me, said Perseus to Andromeda and she agreed। मेरे साथ आओ, पर्सियस ने एंड्रोमेडा से कहा और वो मान गई। Back in सेरिफोस में किंग पोलीडेक्टस was holding another banquet। पोलीडेक्टस ने एक और दावत मुनक्कद की। When Perseus strode through the door, जब पर्सियस दरवाजे से दाखिल हुआ। I have your gift, he announced। मेरे पास तुम्हारा तोहफा है, उसने ऐलान किया। The king laughed disbelievingly। बादशाह बेयकीनी के साथ हंसा। Show me, he commanded। मुझे दिखाओ, उसने हुक्म दिया। Perseus closed his eyes। पर्सियस ने अपनी आंखें बंद की। Tightly, ज़ोर से अपनी आंखें बंद की। And pulled Medusa's head from the bag। और मेड्यूसा का सर थैले से बाहर निकाला। The king and everyone in his court were instantly turned into stone। बादशाह और दरबार में मौजूद हर शख्स पत्थर में तब्दील हो गया। From then on, सेरिफोस were ruled by King Dictys। इसके बाद से सेरिफोस में बादशाह डिक्टिस की हुकूमत थी। Then I was happy to see Perseus home safely and everyone celebrated when Perseus and Andromeda were married। Then I खुश थी क्योंकि पर्सियस वापस आ गया था और हर किसी ने जश्न मनाया जब पर्सियस और एंड्रोमेडा की शादी हुई।